सारी जो सुविधा होती है बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता है, जिसके चलते वह सही लाभ नहीं ले पाते हैं। और सरकार को सुविधा देते हैं लोगों के लिए, लेकिन जानकारी नहीं रहने के कारण लोग जो हैं वह सुविधा को नहीं ले पाते हैं। जैसे कि अटल पेंशन की बात करें या फिर जीवन सुरक्षा की बात करें और साथ ही जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें, ये तीनों योजना जो है वह सरकार सेंट्रल सरकार के द्वारा चलाया गया है और पूरे भारतवर्ष में यह चलाया जाता है। उसका माध्यम बैंक होता है और बैंक में आकर भी इसकी जानकारी आपको विशेष में प्राप्त कर सकते हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी आपके पास सामने रखने जा रहा हूं, ताकि आप इसके बारे में जाने और इसकी सही फायदा उठा सके, क्योंकि यह वास्तविकता है। अगर आप बैंक के द्वारा जो नियम, सरकार के द्वारा जो नियम चलाया गया है, उस नियम के दायरे में और काफी ज्यादा पैसा इसमें नहीं लगता है। मैं एक चीज यहाँ पर साफ आपको बता दूं, जीवन ज्योति बीमा योजना जो है उसमें 300 रुपया आपको हर साल जमा करना है, 330 रुपया पर ईयर। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक में खाता खुलाना होगा और महीना कटेगा, जो कि आपको सुरक्षा प्रदान करेगा और कहीं न कहीं आपके जो नॉमिनी होंगे उनको यह जो है वह मिलेगा। कहें तो 330 रुपया अगर आप जमा करते हैं तो 2 लाख रुपया सरकार के द्वारा जो दिया जाता है बैंक के माध्यम से आपको मिल जाएगा विद इन 1 मंथ, 20 डेज और 30 डेज कहें तो ये सुविधा की जानकारी रखना जरूरी है। और इसीलिए मैं जो यहाँ के एक व्यक्ति हैं उनसे मैं रूबरू करा रहा हूं, जिनको यह सुविधा मिला है उनसे मैं मिलवा रहा हूं, प्रबंधक साहब से भी मिलवा रहा हूं और जो विशेष जानकारी है मैं आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं। तो कहें तो आपको मैं उनसे मिलवाने जा रहा हूं जो इस बैंक से, डीबीजीबी बैंक से, अमावा डीबीजीबी बैंक से लाभ ले चुके हैं। नॉमिनी हमारे पास मौजूद हैं और कहें तो 1 महीना के अंदर इनको लाभ मिला। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि लॉकडाउन के समय, यानी कि आज के 5 महीना पूर्व जिस समय कोरोना काल चल रहा था, उस समय की बात है। इनके माँ क्या नाम हुआ आपका? गौरव कुमार इनका नाम हुआ। इनके माँ का देहांत हो गया और उस स्थिति में जीवन ज्योति बीमा योजना जो है सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसका यह 330 रुपया जो ईयरली जमा होता है वो करवा रखे थे, जिसका नॉमिनी उनके लड़के, इनके माँ का जो देहांत हुआ, ये गौरव कुमार इनका नाम हुआ। तो क्या लाभ आपको मिल चुका है? लाभ आपको कितने दिन में मिल गया बैंक से? 12 या 15 दिन के बीच में। 15 दिनों के अंदर जब आप क्लेम किए बैंक में, क्लेम करने के 15 दिन में तो क्या उस जो राशि मिला बैंक के द्वारा, तो कहीं न कहीं आपको किस तरह से यह मदद पहुंचाया? जी, मदद की क्या बात है, बस मिला ही मदद है कि जैसे कोई मुझे या फिर किसी और भी गरीब परिवार को इससे मिलता है, जिससे कोई गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इनको जैसे मैं भी बिलोंग करता हूँ, सब कुछ करते हैं, तो जैसे जिसके पास नहीं होता है तो सहयोग राशि मिल जाता है उनके परिवार को छूट जाने के बाद। और लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक जीवन ज्योति बीमा योजना नहीं कराए हैं? कहते हैं कि कराना चाहिए, अच्छी चीज है, लगता है किसी अच्छी चीज है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी परिवार के साथ ऐसा कभी हो, लेकिन अगर ऐसा कभी होता है तो एक सहयोग मिलता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा घटना नहीं हो। वास्तविक बात है, किसी के साथ भी ऐसा घटना नहीं हो, किसी भी बच्चे से माँ का साया नहीं उठना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्घटना नहीं हो। लेकिन इन केस अगर दुर्घटना हो जाती है तो फिर उस स्थिति में कहीं न कहीं जो यह लाभ है सरकार के द्वारा जो दी जाती है, जिस सोच के साथ सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है, कहीं न कहीं लोगों का इसका फायदा मिलेगा और कहीं न कहीं इसका फायदा लोग जरूर ले पाएंगे। तो इसमें साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उसकी जानकारी रखकर और बैंक के माध्यम से जो आधार है, बैंक
जो प्रदान करने का, बैंक में आकर समझकर और उस लाभ का जरूर फायदा उठाए। कहे तो ये उदाहरण देते हुए मेरा समझाने का मकसद ये है। प्रबंधक साहब भी यहाँ मौजूद हैं और प्रबंधक साहब से मैं आपको रूबरू कराते हुए और विशेष जानकारी देने का काम कर रहा हूँ। सर, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, कैसे ये जो बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना की बात जहां तक ये कस्टमर जो गौरव कुमार हुए, तो कहें तो मतलब कितने दिनों में आप जो है इसका सही लाभ उनको प्रदान किया? एक्चुअली गौरव जी जब हमारे शाखा में आए थे, इन्होंने कंप्लेन किया कि सर मेरी माँ का देहांत हो गया, जो कि 26 मई 2021 को देहांत किए थे। इन्होंने बोला कि सर नॉमिनी में मेरा ही नाम है और उन्होंने जीवन ज्योति बीमा योजना जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है उन्होंने करवा रखा था, तो क्या उसका मुझे लाभ मिलेगा? हमने उनसे पासबुक मांगा, खाता को हमने चेक किया, उनका फॉर्म पर चेक किया तो देखा कि उनका सब्सक्राइब किया हुआ है, जो कि टाइम के अंदर था। हमने इनसे आवेदन मांगा, सारे जो जरूरत के जो कागजात थे उनसे हमने मांगा, उन्होंने लाके सफलतापूर्वक सारा चीज़ दे दिया। हमने उसको सारा चीज़ प्रोसीडिंग करके अपने क्षेत्रीय कार्यालय को हमने भेजा और विद इन 10 से 15 डेज इनका अमाउंट क्रेडिट डायरेक्ट इनके जो नॉमिनी में गौरव कुमार, जो कि आरती देवी के पुत्र हुए गौरव कुमार, उनके खाता में 2 लाख रुपया जमा हो गया। कितना प्रीमियम ये जमा किए थे इनके माँ? 300। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये साल में एक बार कटता है 330 रुपया प्रीमियम। कोइंसिडेंटली इनकी माँ स्वर्गवास हो गई, बट 330 रुपया में इनको 2 लाख का फायदा मिला। मात्र 330 का सब्सक्राइब करने पर ईयर इनको 2 लाख का बेनिफिट मिलता है। यानी कि मात्र 2 बीमा इन्होंने जमा किया और कहीं न कहीं जो सरकार के द्वारा जो बातें थी लाभ की, वह 2 लाख रुपया जो लाभ देने की बात है इस योजना में, वह इनको मिला गौरव कुमार को। और मैं सलाम करता हूं प्रबंधक साहब को और मैं शुक्रिया अदा करता हूं सरकार को भी। इस तरह की जो योजना चला रखे हैं गौरव कुमार की ही तरह न जाने कितने लोग हैं जो कि इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं जानकारी नहीं रहने की वजह से। सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, मुझे ये बताएं और किस तरह का योजना जो सरकार के द्वारा चलाया गया जा रहा है और बैंक जो है उसका माध्यम है, क्या लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की जनता को अपील करता हूँ कि जितने भी सरकार की तरफ से, वो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जितने सारे भी ग्राहक के हित में जो स्कीम चल रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इनरोल या सब्सक्राइब करवाए, ताकि ऐसे बहुत सारे आरती देवी और गौरव कुमार हैं जिनका खाता हमारे पास चल रहा है और अदर देन दूसरे बैंकों में भी चल रहा है, जिससे कि उनको कोई अप्रिय घटना होने के बाद ये लाभ मिल सके। जैसे कि अपना एक जो है कि एक अटल पेंशन योजना है, जो कि मेनली वो पर्पल वृद्धा पेंशन, उम्र हमारे 60 साल क्रॉस करती है, जिनका कोई रोजगार नहीं है, जिनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, बूढ़े हो जाते हैं, काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा एक स्कीम है प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, जिसमें कि उम्र के हिसाब से उसका पर मंथ प्रीमियम कटता है। कितना प्रीमियम कटता है? उसमें उम्र के बताएं, उम्र के हिसाब से, क्योंकि उसमें 1000 से लेकर 5000 तक का वो ऑप्शन होता है इंश्योरेंस पेंशन का। आपको पर मंथ 1000 से लेकर 5000 तक का मिलने का होता है। वो डिसाइड करता है आपसे कि आप कितने वाले सिलेक्ट कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, 2000 कर रहे हो, 3 का, 4 या 5 का। उसके हिसाब से, उम्र के हिसाब से आपका वो प्रीमियम कटता है। उसको सब्सक्राइब करवाने के लिए 18 से 40 साल का आपका उम्र होना चाहिए। इसके बीच वाले ही वो सब्सक्राइब, क्योंकि इसी टाइम जो होता है ना, रोजगार पाने का एक उम्र होता है। 40 साल के बाद आपको रोजगार मिलता नहीं है, जिससे कि आपको पेंशन मिले। इस चलते भारत सरकार ने एक ऐसा स्कीम लाया है और 60 साल तक आपको ये प्रीमियम जमा करने होते हैं, आपकी उम्र 60 साल तक का। उसके बाद आपको पेंशन का लाभ मिलता है, जो आपने शुरू में ही सिलेक्ट किया था, 1000 से 5000 के बीच में। ये हो गया वृद्धा के लिए, मतलब उम्रदराज लोगों के लिए। एक होता है हम लोग आज के जो भाग दौड़ की जिंदगी है, उसमें हम लोग प्राय लोग अपने मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, सबसे लोग सफर करते हैं। एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत आज के डेट में बढ़ गया है। उसमें भी भारत सरकार का एक बहुत अच्छा स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें है कि साल में आपको 12 रुपये का खाता से कटेगा पैसा, जिसमें कि 2 लाख का इंश्योरेंस कवर करती है और वो एक्सीडेंटल डेथ पे आपको 2 लाख रुपया मिलता है। और यदि आपकी एक्सीडेंट होती है और कोई भी परमानेंट कोई डिसेबिलिटी होता है, उस केस में मैक्सिमम 1 लाख तक आपको कैश पेमेंट भी मिलता है डिसेबिलिटी के केस में। बट अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है
देन 2 लाख रुपए आपको इन कैश खाते में, जैसे कैसे इनको गौरव जी को 2 लाख मिल गया नॉमिनी के में, उसी केस में उनमें नॉमिनी के रूप में मिल जाता है। तीसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि अभी हमने जिक्र किया, जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें साल में एक बार 330 रुपया जमा करना होता है, जिसमें कि 2 लाख का इंश्योरेंस होता है। वो नेचुरल डेथ पे किसी तरह का होता है, देन आपको जिस बाबू जी ने जो अपना डॉक्यूमेंट जमा किया वैसे सारे कस्टमर करने होते हैं, 2 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये थे प्रबंधक साहब जिन्होंने आपको बता रहे थे, महत्वपूर्ण जानकारियां देने का काम ये कर रहे थे। और मैं फिर कहना चाहूंगा उन लोगों को जिन्हें जानकारी नहीं है, प्रबंधक साहब से भी मिल सकते हैं, अन्य बैंक में भी जाकर आप यह सुविधा उठा सकते हैं। ये जैसा कि इन्होंने बताया कि आपका खाता किसी भी बैंक में चल रहा है तो सरकार का यह सुविधा है, जो लाभ मिलने का जो योजना है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। 12 रुपया यानी कहे तो कोई बहुत पैसा नहीं होता है। और दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना जो है आप प्राप्त कर सकते हैं जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत, जैसा कि गौरव कुमार को मिला। और मैं एक बात यहाँ पर और कहना चाहूंगा, भगवान न करे किसी के साथ दुर्घटना ऐसा हो, लेकिन इनकेस अगर दुर्घटना होता है तो इन दैट सिचुएशन आपको लाभ जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, आप उसका फायदा जरूर उठाएं। और मेरे चैनल में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाकर न्यूज़ 30 भारत की आवाज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।